यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे और आज का हमारा सारांश टॉक का एक वीडियो, जैसे कि ईच एंड एवरी संडे आप लास्ट 2-3 संडे से देख रहे हैं आ रहा है, तो उसी तरीके से आज भी हम लोग सारांश टॉक के अंदर आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, जहां पर हम एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को, जो स्टूडेंट्स की लाइफ का प्रॉब्लम होता है उसको एक थोड़ा सा टच करके उसकी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर हम लोगों ने मोबाइल एडिक्शंस के बारे में बात की थी और समथिंग कुछ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का जो अट्रैक्शंस स्टूडेंट्स की लाइफ में बढ़ रहा है या स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने बात की थी। आज का टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा पढ़ाई में याद करने का और का इशू रहता है, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारी क्लास का वो बच्चा है, उसको तो फटाक से एक बार में ही कुछ भी बताओ या टीचर क्लास में बताता है उसको याद हो जाता है, लेकिन हमें तो याद होता ही नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स 9th-10th के स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आज हम थोड़ा सा उसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे कि क्यों हमें ये मेमोरी या याद रखना या नहीं रखना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस प्रॉब्लम को टच करेंगे और सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी बात को हम लोग पूरा विद सॉल्यूशन एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता सकें। तो सारी चीज़ें बातें करें उससे पहले वही हमारा तरीका, वही फॉर्मेट जिससे कि हम हमारी सारी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वही पंच लाइन कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल, बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा। माना तेरी राहें मुश्किलों से भरी होगी, निराशा सूल चुबो रही होगी, नकारात्मकता चारों ओर से घेरे हुए होगी, पर तू अपने हृदय में साहस का फूल खिलाना, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से महकाना। देखते ही देखते तेरा भी एक दिन आएगा, टूटेगी असफलताओं की दीवारें, तू खुद अपना रास्ता बनाएगा, अपने हौसलों से अपनी दम पर अपनी किस्मत को चमकाएगा, एक दिन अपनी खुद की दुनिया बनाएगा और अपने आप से इंस्पायर्ड होकर सभी को यही सिखाएगा कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल, बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट और एनर्जी के साथ आज का सारांश टॉक हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मैं नोटिस करता था कि मेरी क्लास में एक बच्चा है, उसको फटाफट से कोई चीज़ें लर्न हो जाती है, मुझे याद नहीं हो रही, लर्न नहीं हो रही है। तो ये लर्निंग का स्किल्स क्या होता है, कैसे लर्निंग होती है, किस तरीके से याद की जाती है। जैसे जैसे मैं अपनी क्लासेस 9 से बड़ा होता गया, मेरी ये प्रॉब्लम भी शायद कहीं ना कहीं पीछे रह गई, यानी कि ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि एज के साथ में मेमोरी पावर्स बढ़ जाती है? नहीं, एज के साथ साथ में मैं कहूँगा विजुअलाइजेशन का नेचर बढ़ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ याद रखना बेसिकली डिपेंड्स करता है विजुअलाइजेशन पे। अगर हमारे विजुअल्स अच्छे हैं, हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लर्न रखना हमारे लिए बड़ा इजी टास्क हो जाता है। जब कोई क्लास 8, 7, 6 में होता है तो कुछ स्टूडेंट्स की विजुअलाइजेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर वो विजुअल करके उस चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ एप्पल, सेब, तो हमें इमीडिएटली एप्पल और सेब का विजुअल दिखेगा। तो अब कभी भी आप कभी एप्पल देखते हैं तो आपको क्या याद करना होता है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली उसका नाम पता होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि छोटे थे तब तो आपको पूछा जाता था व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो हम लोग बात करते थे या पापा का नाम बताते थे। आप आने वाले टाइम में तो हमने, यानी कि अगर जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, शायद फादर का नेम कोई पूछता है या नहीं पूछता है मुझे नहीं पता, बट क्या आप अपने कभी पापा का नाम भूले हैं? कभी आपने नोटिस किया क्यों हम लोग अपने फादर का, मदर का या जो अपने आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उनका नेम नहीं भूलते हैं? अच्छा, अगर वो भी भूल रहे हैं तो वो शायद कुछ मेमोरीज का जो डिजीज़ है उसका अलग पार्ट है, बट नॉर्मली अगर अपन बात करें तो जनरली हम लोग नहीं भूल रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम लोग जब, जैसे मैं मेरे फादर साहब को अगर देखता हूँ तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस नेम को वापस से रिपीट कर लेता है। मीन्स आप कोई भी चीज़ जो विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देखते हो तो आपका नॉलेज या आपका जो माइंड है वो उसको नेम में ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोल दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने एप्पल देखा, आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं सेब, लेकिन आपके माइंड में ज़रूर बोला जाएगा सेब, एप्पल। तो उस चीज़ को हमें लर्न रखने में, थॉट रखने में आसानी होती है। तो आज से मेरे हिसाब से ये नहीं लगता है कि सब लोग अपने फादर का नेम बार बार लर्न करते हैं, बट याद ही रहता है पापा का नेम, क्योंकि वो विजुअल बार बार आ रहा है। वो फादर साहब आपके सामने आते हैं तो उसी विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में हमें समझ में आती है। तो अगर हम लोग हमारी मेमोरीज़ की बात करें तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जितना हमारा विजुअल
अच्छा होगा, विजुअलाइजेशन का थॉट अच्छा होगा, उतना ही हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। तो विजुअल हर चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, जिसको अपन कह सकते हैं स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए, स्टोरी राइटिंग्स में बताइए। जैसे कि मैं एक छोटा सा, जैसे कि शायद कोई भी मुझे ये सुन रहे हैं, लेकिन मैं एक टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि गुडविल एक वर्ड बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी का, रिलायंस है, जियो प्राइवेट लिमिटेड है, तो उनका बिजनेस मैं खरीदने जा रहा हूँ, उनका बिजनेस मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो वो मुझसे अपने ब्रांड वैल्यू के पैसे मांगेंगे। मान लो उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू के 10,000 करोड़ रुपीस मुझसे चार्ज किए, 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ इज कॉल्ड गुडविल अमाउंट। अब ये जो गुडविल वर्ड आपको समझ में आया, 10,000 करोड़ जो मैंने बोला, मुकेश भाई अंबानी, रिलायंस, जियो, ये सब हम विजुअलाइजेशन में लेके आ सकते हैं। तो अगर हमें हर चीज़ विजुअल समझ में आ रही है, तो ये लैंग्वेज या ये पढ़ाने का तरीका भी कह सकते हैं, और समझने का तरीका भी इसमें इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। यानी कि हमें हर चीज़ को विजुअल मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हम हमारी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो हर चीज़ को थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए, स्टोरीज लाइन्स में कन्वर्ट कीजिए। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे से हम बड़ी क्लासेज में आते हैं स्टूडेंट्स, हो सकता है हमारी विजुअलाइजेशन की थॉट्स पावर बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी दुनिया देख चुके होते हैं। तो जैसे कि जब मैं छोटा था, तो मुझे जो जोग्राफिकल एरियाज़ होते थे उसको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ है, ये कहाँ है। अब इजीली हो जाता है, क्यों? शायद हो सकता है मैंने विजुअल देख लिया, या लिटरली जाकर के देख लिया, जयपुर ये है, इधर ये, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है। तो थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन की और मेरे में इंप्रूवमेंट हुआ, तो मेरे को वही ज्योग्राफी का जो प्रॉब्लम्स पहले थी अब खत्म हो गई है। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री को बैठ के लर्न करेंगे तो शायद नहीं होगी। अगर हम लोग ये चीज़ें याद करने बैठेंगे तो शायद प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको विजुअल कर लेंगे तो शायद ईजी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखता हूँ, लर्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राम के फादर का नाम दशरथ था। अब ये लर्न रट्टा मार रहे हो आप, लर्न कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमें राम को इमेजिनेशन करना है, उसके फादर साहब को इमेजिनेशन करना है, एक दशरथ जी का इमेज बनानी है माइंड में। अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जब भी आपको पूछा जाएगा और दशरथ जी क्लिक होगा, क्योंकि आपने उसको स्टोरी लाइन में या एक विजुअल फॉर्म में अपने माइंड में सेटल किया है। तो जो भी इंसान, जिसको भी मेमोरीज में या लर्न करने में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्चुअली बात कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देन आफ्टर स्टोरी कन्वर्ट करने के बाद में सेकंड अपना माइंड क्या करता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप अपने फादर साहब का नाम कभी नहीं भूल रहे हैं। तो जब वो नाम नहीं भूल रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, आपका माइंड उसको बार बार रिवाइज कर रहा है। कैसे सर? जैसे ही आपके फादर साहब अगर आपको दिन में 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स दिख रहे हैं, तो आपका माइंड उस नाम को रिवाइज कर रहा है, उस नाम को रिवाइज कर रहा है। हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन रिवाइज कर रहा है, क्योंकि हमारे सामने विजुअल आया, वो तो शो हो रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट का, उसका क्या नेम होगा, उस चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जरूर एक जगह मिलेगी। तो जितनी बार आपके फादर साहब आएंगे, आपका माइंड रिवाइज करेगा। जितनी बार आपकी मदर सामने आएगी, मदर का नेम रिवाइज होगा। जितनी बार आप एप्पल देखेंगे, एप्पल सेब रिवाइज होगा। तो वैसे ही अगर हमने किसी चीज़ को स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, देन आफ्टर उसको रिवाइज नहीं किया, तो हो सकता है अगेन हम लोग लॉन्ग टर्म तक उसके साथ में नहीं चल पाएंगे। तो स्टोरीज बनाइए, विजुअलाइजेशन का फॉर्मेट क्रिएट कीजिए, देन आफ्टर उसको रिपीट्स कीजिए। रिपीट्स करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं उस चीज़ को, या बार बार उसको किसी को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अगर आपने उसका रिविजन्स डाला, तो वो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेगी, और काफ़ी ईजीली अपन लोग उस चीज़ को एग्ज़ाम तक लेके जा पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट क्रिएट कीजिए, रिविजन्स मैनर में डालिए, तब ही कहीं जाकर के हम लोग हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। या प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से है ही नहीं है, थोड़ा सा विजुअल किसी का अच्छा होता है, तो वो अच्छा विजुअल करके उस चीज़ को मेमोरीज में रख के बार बार रिवाइज करके लर्निंग स्किल बना लेता है। और ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास में स्टूडेंट्स, उनको हमें लर्निंग स्किल्स में नहीं डालना है, हमें याद नहीं करना उनको जितना आप कॉन्सेप्चुअली करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स होती है आपकी, हमारे पास में, जैसे मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो अकाउंटेंसी है हमारे पास में, स्टैटिस्टिक्स है, और क्या कहते हैं, इनकम टैक्स है। कितना हम उसको समझ सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, उससे ही हमारी बिल्डिंग होगी। जैसे अब लॉ, कॉमर्स के अंदर हम लोग लॉ पढ़ते हैं। अब लॉ इतना बड़ा सारा है, क्या सबको लॉ याद रह सकता है क्या? एक एक वर्ड टू वर्ड लॉ में कहते हैं, लैंग्वेज भी स्ट्रिक्ट होती है, बड़ी मुश्किल है।
लेकिन लॉ को कैसे लर्न किया जा सकता है? लॉ बना है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स होंगे, उसकी वजह से लॉ इस तरीके का बना है या ये हमारे कानून में लिखा गया है। उस लॉजिक्स को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपने वो लॉजिक्स पे काम करना स्टार्ट किया तो आपको लॉ ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएगा। तो मैंने जितनी भी लॉ की किताबें लर्न की है, या लर्न तो नहीं कह सकता हूँ मैं, समझी है, समझा ही है मैंने, मेरे को लर्न नहीं है लेकिन समझा है, वो सारी की सारी लॉजिक्स के बेस पे कि अच्छा ये कानून, इनकम टैक्स में ये प्रोविज़न लिखा, क्यों, पीछे जाओ, हिस्ट्री चेक करो कैसे बना, अच्छा उसका पूरा, ओके अब समझ में आया ये लॉ इसलिए बना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेमोरीज में रहेगी। अब मुझे कोई पूछेगा तो मुझे फटाक से याद आ जाएगा, यस इसका पीछे क्या, तो ये स्टोरी थी इसलिए। तो स्टोरी और विजुअल के बेसिस पर ही हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अगर हमारी मेमोरीज को शार्प करना है तो फर्स्ट विल बी विजुअल। बहुत सारी चीज़ों को स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए या विजुअल कीजिए। जितना विजुअल करेंगे उतना ही आपको समझ में अच्छा आएगा, क्योंकि हमारा माइंड पूरा विजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। जितना आप विजुअलाइजेशन करने की पावर को बढ़ाएंगे उतना आपकी मेमोरीज शार्प होती जाएगी। लेकिन सिर्फ बैठ करके 10 लाइन में वर्ड लिखे हुए लर्न कर रहे हैं तो वो लर्न नहीं हो पाएगा। उसको विजुअल में कन्वर्ट कीजिए, स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए, इजीली लर्न हो जाएगा। देन आफ्टर रिवाइज कीजिए, यानी कि सबको शेयरिंग कीजिए, शेयर करके रिवाइज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने हर बार कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले यस समझिए, यस ये प्रॉब्लम है, ताकि उस पर हम काम कर सकें। तो अगर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए, यस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या, ढूंढने की कोशिश कीजिए। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और धीरे धीरे टाइम से बढ़ने के बाद में मेरे हिसाब से ये थॉट्स आने बंद हो जाते हैं कि मुझे चीज़ें लर्न नहीं हो रही है, मेरे को याद नहीं हो रहा है। हम लोग ज़्यादा विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में आ जाते हैं तो इजीली हमें लर्न होने लगता है और इजीली हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करते हैं। बट उसके लिए भी अगेन है, बड़े तो हो गए लेकिन विजुअली नहीं बना रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन नहीं होगा, विजुअल नहीं बनेंगे तो मेरे हिसाब से मार्क्स बड़ी क्लास में होंगे तो भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए सारा खेल स्टोरीज़ का है, सारा विजुअल का है। आई थिंक आपकी मेरी बात समझ गए होंगे। सारांश टॉक आपको कैसा लगता है? हर संडे हम एक टॉपिक्स को इस पर अटैच करते हैं, टच करते हैं, जहाँ जो स्टूडेंट्स की लाइफ की प्रॉब्लम का पार्ट होता है। नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे हम लोग बात करें, सारांश टॉक बनाएं? जैसे मुझे टॉपिक समझ में आ रहे हैं उस तरीके से मैं बातें करता हूँ आपसे। बट अगर कोई स्पेशली टॉपिक आपको लगता है कि यस इस पे भी पता होना चाहिए, या ये प्रॉब्लम है, इसका कैसे सॉल्यूशंस मेरी थॉट्स में कैसे होता है, वो आपको जानने की इच्छा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। मैं ज़रूर, अगर पॉसिबल हुआ तो जितना जल्दी उसके ऊपर एक सारांश टॉक लाके आपको ज़रूर समझाएंगे। सारांश टॉक से आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर भी आप हमसे बात कीजिए, ताकि हमारा ये जो प्रयास है, कोशिश है, उसका हमें भी लगे कि यस बच्चों तक ये चीज़ पहुंच रही है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सारांश टॉक नेक्स्ट संडे वापस 5 बजे, जैसे कि हम लोग हर संडे मिल रहे हैं। तो तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।